हाय, आई एम डाइटिशियन आकांक्षा गौरव एंड वेलकम टू द डाइटरी लेक्सिकन। आज हम बात करने वाले हैं ओल्ड एज ग्रुप के बारे में, मेन एंड वीमेन बोथ, जो कि 50 to 70 और 80 ईयर्स के होते हैं, जिनमें डायबिटीज़ मेलाइटिस होने के साथ साथ विटामिन डी डेफिशिएंसी भी हो जाती है। इसकी क्या कॉजेज़ हैं, क्या इसके प्रिकॉशनरी डाइटरी गाइडलाइंस है और इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जानते हैं विटामिन डी क्या होता है। विटामिन डी एक न्यूट्रिएंट है। इट इज़ अ फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट विच इज़ हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द बोन्स, टीथ एंड जॉइंट हेल्थ ऑफ द बॉडी। और ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। जब हमारे बॉडी में विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स जो है वो ये देखे गए हैं कि आपको बोन्स एंड जॉइंट पेन होने स्टार्ट हो जाएंगे, मसल वीक होने स्टार्ट हो जाएंगे। जब ये सीवियर या सीरियस केसेस हो जाते हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी के, तो रिकेट्स एक विटामिन डी डेफिशिएंसी है, डिजीज़ है जो कि चिल्ड्रन में होते हैं। इसमें चिल्ड्रन के जो बोन्स होते हैं वो वीक और सॉफ्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। एडल्ट और ओल्ड एज में टू टाइप्स ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी देखी गई है, ओस्टियोपोरोसिस एंड ओस्टियोमेलेसिया। ओस्टियोपोरोसिस में रिडक्शन ऑफ द मास ऑफ द बोन्स एंड मसल्स हो जाते हैं, और ओस्टियोमेलेसिया में सॉफ्टनिंग ऑफ द मसल्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब ये रेंज मोर देन बिलो चला जाता है, मीन्स बॉर्डर पर आ जाता है, वो रेंज मैं आपको आगे बताऊंगी, तो ये क्रोनिक केसेस हो जाते हैं। इसमें आप जो इंडिविजुअल होते हैं वो डायबिटिक मेलाइटिस से सफ़र कर सकते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ सफ़र हो सकते हैं, रीनल फेलियर, हाई ब्लड प्रेशर एंड इवन कैंसर भी हो सकता है। डायबिटीज़ मेलाइटिस का विटामिन डी पे क्या इफ़ेक्ट्स हैं, लेट्स सी। डायबिटीज़ मेलाइटिस एक इमर्जिंग पब्लिक हेल्थ इशू है नाउ डेज, और इट इज़ कॉज ड्यू टू लाइफ स्टाइल ऑल्ट्रेशन और इंक्रीज्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जो कुछ भी हम खाते हैं, जो कुछ भी हम इनहेल करते हैं, कोई भी फूड, वो बॉडी के अंदर जाके ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होकर हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। सो पैनक्रियाज हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, वो इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है विच इज़ हेल्पफुल फॉर मेंटेनिंग द ब्लड शुगर लेवल इन द बॉडी। अब जब ये पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देता है और इंसुलिन अपना फंक्शन करना बंद कर देता है, तो ऐसे पेशेंट डायबिटिक हो जाते हैं। नाउ द कोरिलेशन ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी आर डिसरेगुलेशन ऑफ द पैनक्रियाटिक बीटा सेल इन द बॉडी। इसका एक्शन जब हमारे बॉडी में नहीं होने लगता है, कम होने लगता है, तो ऐसे पेशेंट जो होते हैं उनका पैनक्रियास पे इफ़ेक्ट होता है और वो डायबिटिक मेलाइटिस हो जाते हैं। ऐसा बिलीव किया गया है कि विटामिन डी का बहुत मेजर रोल प्ले होता है फॉर मेंटेनिंग द ब्लड शुगर लेवल इन द बॉडी। तो अगर ये डिस्टर्ब हो गया, अगर ये रेंज आपके कम हो जाते हैं, तो ऐसे पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाता है। नाउ व्हाट इज़ द आरडीए। आरडीए क्या होनी चाहिए? डेली रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस है। ये आपको डेली कितने लेने चाहिए, या आपके बॉडी में विटामिन डी का रेंज क्या होना चाहिए, ये मैं बताती हूँ। ये 50 to 80 ईयर्स के ओल्ड ग्रुप के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। मेन के लिए आपको 600 इंटरनेशनल यूनिट होने चाहिए विटामिन डी के, और वीमेन के लिए 800 इंटरनेशनल यूनिट होने चाहिए। अगर ये यूनिट, ये रेंज आपके बॉडी में विटामिन डी का मेंटेन्ड है, तो आपको जो शुगर होम्योस्टेटिस लेवल है आपके बॉडी में, वो प्रॉपर फंक्शन करेगा। ओके, नाउ लेट्स नो अबाउट डाइटरी गाइडलाइंस। डाइटरी गाइडलाइंस क्या होने चाहिए? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिन लोगों में डायबिटीज़ मेलाइटिस होने के साथ साथ विटामिन डी डेफिशिएंसी है, ऐसे लोगों को आपको पर डे 20 to 30 मिनट्स सनलाइट के पास बैठना है या सन बाथ लेना है आपको, पर डे 20 to 30 मिनट्स। नाउ मैं आपको बताती हूँ कि डाइटरी गाइडलाइंस क्या होने चाहिए। ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो सीरियल्स एंड सीरियल प्रोडक्ट्स में आप गेहूं का आटा ले सकते हैं, आप उबले हुए चावल, पार बॉयल राइस या फुल बॉयल राइस आप ले सकते हैं, मेज़ फ्लावर ले सकते हैं। पल्सेस एंड लेग्यूम्स की बात करें तो तुर दाल ले सकते हैं, आप मूंग दाल ले सकते हैं, मसूर दाल ले सकते हैं, चना दाल ले सकते हैं। अगर वेजिटेबल्स या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की बात करें तो हमारे इंडिया में इसके बहुत वाइड रेंज है, बट आपको क्या लेने हैं मैं बताती हूँ। इसमें आपको
पालक ले सकते हैं, चौली का साग ले सकते हैं, करेला ले सकते हैं, बॉटल गार्ड ले सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं, आप ड्रम स्टिक्स ले सकते हैं, आप कोरिएंडर लीव्स, मिंट लीफ ले सकते हैं, लेडी फिंगर आप ले सकते हैं। इन सभी सब्जियों का आप कैबेज ले सकते हैं। इन सभी सब्जियों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में आपको सिर्फ और सिर्फ गाय का जो दूध होता है वो लेना है। उसके जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक पनीर, चीज़, ये आप ले सकते हैं गाय के दूध के बने हुए। नॉनवेज में आप सॉल्ट वाटर फिश ले सकते हैं। ऐसी मछलियाँ जो कि नमकीन पानी में होती हैं वो आप फ्रेश ले सकते हैं। चिकन ले सकते हैं और अंडे में आप वाइट पोर्शन ले सकते हैं, वाइट एग आप उसको ले सकते हैं। फ्रूट्स में आप आंवला ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं, ग्रेप्स ले सकते हैं। इन सभी चीज़ों को आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अब ऐसे फूड जिसको आपको नहीं खाने हैं, सीरियल्स में आप मैदा के बने हुए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आप नहीं ले सकते। आप पफ्ड राइस फ्लेक्स आपको नहीं लेने हैं। पॉलिश्ड राइस जो है वो आपको नहीं लेने हैं। पल्सेस एंड लेग्यूम्स में आपको जितने भी मीन्स आपके जो ऐसे प्रोडक्ट्स है लाइक उड़द दाल है वो आपको नहीं लेना है। राजमा, सोयाबीन, ये सब आपको नहीं लेना होता है। मीन्स अगर आप ले भी रहे हैं तो बहुत लीस्ट अमाउंट में। ग्रीन वेजिटेबल्स में ऐसी सब्जियां जो कि हमारे ज़मीन के अंदर उगती हैं लाइक आप कैरेट, रेडिश, कॉलीफ्लावर, ये स्वीट पोटैटो, ये सभी चीज़ें आपको नहीं लेनी है। डेयरी प्रोडक्ट्स में जितने भी फुल फैट मिल्क होते हैं या उनके प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको नहीं लेने हैं। नॉनवेज में आप रेड मीट नहीं ले सकते, एग यॉक नहीं ले सकते, और जो पहले के फिशेस जो होते हैं मार्केट में कैंड होते हैं, प्रेजर्व्ड होते हैं, वो आपको नहीं लेने हैं। अब अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स में आप ये भी नहीं ले सकते, आप घी नहीं ले सकते, आप बटर नहीं ले सकते हैं बिकॉज यू आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ मेलाइटिस एंड शुगर लेवल भी आपको बॉडी में मेंटेन होने चाहिए, दैट्स वाई आप इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब ऐसे फूड्स आपके मार्केट में अवेलेबल है। विटामिन डी फोर्टिफाइड फूड्स मिलते हैं, मिल्क होते हैं और सीरियल्स होते हैं, वो आप ईज़िली कंज्यूम कर सकते हैं। जितने भी प्रिजर्व फूड्स हैं, डीप फ्राइड फूड्स हैं, जितने भी कैंड फूड्स हैं वो आप अवॉइड करेंगे। और आपके डेली रूटीन में आपको विटामिन डी अगर है, आप रॉक सॉल्ट जो है वो इंक्लूड करें। आप शुगर नहीं ले सकते, डायरेक्ट जो वाइट शुगर है वो आप नहीं ले सकते हैं। इसके प्लेस पर बेटर है आप हनी का यूज़ कर सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को आप अपने डाइट में इंक्लूड करें तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे दिखेंगे। टेस्ट जो है वो आप ब्लड या यूरिन के थ्रू भी विटामिन डी डेफिशिएंसी के रेंज को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आप टेस्ट यूरिन या ब्लड के थ्रू करवा के उसके जो भी रेंज है, ऑप्टिमल रेंज, वो आपको पता चल जाएंगे और आप थ्रू दिस डाइटरी गाइडलाइन आप इसको बहुत हद तक क्योर कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं। होप आपको समझ में आई होगी। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। बाय।